Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Musarrat and you are watching 5 W's of English Literature. स्टूडेंट्स, आज हम विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी ओथेलो का एक्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसकी रिक्वेस्ट मेरी एक डियर सब्सक्राइबर ने की है। Dear Asna Said, thanks for feedback and keep watching my channel for more videos. Please don't forget to give a comment and share my channel to your friends. एक्ट 2 के ड्रामेटिस्ट पर्सोनी यानी करेक्टर्स हैं ओथेलो, डेस्डेमोना, आयागो और रॉड्रिगो। ये सारे करेक्टर जो हैं वो पुराने करेक्टर्स हैं और एक्ट 1 में भी आए थे। इस एक्ट में जो नए करेक्टर्स आए हैं वो हैं मोंटेनो, जो कि साइप्रस का गवर्नर है, 4 जेंटलमैन, साइप्रस के 4 शरीफ आदमी हैं, एमिलिया जो कि आयागो की वाइफ है, जो कि इस ड्रामे का विलन है, और मैसेंजर एक पैगाम रसा है जो कि करेक्टर्स के पास जो मुख्तलिफ पैगामात हैं वो लेकर आता है। शुरू करते हैं एक्ट 2 का सीन 1, आ सी पोर्ट इन साइप्रस। सीन 1 में भी हमारे सामने जो मंजर आता है वो साइप्रस की एक सी पोर्ट है। एक्ट 1 जब एंड हुआ था उसमें तमाम करेक्टर जो थे वो जंग में शामिल होने के लिए साइप्रस की तरफ चले गए थे, जिसके अकॉर्डिंग हमें यही लगा था कि एक्ट 2 जब स्टार्ट होगा उसमें हमारे सामने एक बैटलफील्ड का सीन आएगा, लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे सामने साइप्रस की एक सी पोर्ट का सीन आता है। साइप्रस की लोकेशन ये है, आइलैंड ऑफ साइप्रस जो है वो इटली के सिटी वेनिस की वेस्ट साइड पर है। एन ओपन प्लेस नियर द की। हमारे सामने सीन 1 में जो सीन आता है वो साइप्रस की एक सी पोर्ट पर की पर एक ओपन प्लेस, एक खुली जगह का सीन आता है कि एक स्टोन या मेटल के प्लेटफॉर्म को कहते हैं, जो कि सी पोर्ट पर इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पर उसके ज़रिए जो शिप्स हैं उनकी लोडिंग या फिर अनलोडिंग की जा सके। सीन 1 में हमारे सामने एंटर मोंटेनो एंड 2 जेंटलमैन। मोंटेनो और जो 2 शरीफ आदमी हैं वो दाखिल होते हैं। मोंटेनो उनसे कहता है, व्हाट फ्रॉम द केप कैन यू डिसर्न एट सी। केप ज़मीन के एक टुकड़े को कहते हैं कि जो कि समंदर में ज़रा आगे तक गया होता है, और डिसर्न रिकॉग्नाइज शिनाख्त करना, फाइंड आउट तलाश करना। वो कहता है कि तुम उस ज़मीन के टुकड़े से समंदर पर क्या तलाश कर सके हो, यानी तुमने खुश्की पर समंदर में क्या देखा। फर्स्ट जेंटलमैन पहला शरीफ आदमी कहता है, नथिंग एट ऑल, जनाब मैंने कुछ नहीं देखा। इट इज़ अ हाई रोड फ्लड। हाई रोड एक्सट्रीमली रफ, बहुत शदीद। वो कहता है मैं कुछ भी नहीं देख सका क्योंकि वहाँ पर बहुत सख्त तूफान था। आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सका, ट्विक्स्ट बिटवीन, दरमियान, द हेवन एंड द मेन। मेन ओपन सी, खुले समंदर को कहते हैं। वो कहता है कि इस सख्त तूफान में मैं आसमान और ज़मीन के दरमियान, डिस्क्राई डिस्कवर करना, दरियाफ्त करना, तलाश करना। मैं आसमान और ज़मीन के दरमियान आसेल किसी भी जहाज़ को दरियाफ्त या तलाश नहीं कर सका, यानी मैंने कुछ भी नहीं देखा। मोंटेनो कहता है, मीटिंग्स, मुझे लगता है द विंड हेट स्पोक अलाउड एट लैंड, कि ये जो हवा है ज़मीन पर बहुत तेज़ी से चल रही है। अ फुलर ब्लास्ट नेवर शूक आवर बैटलमेंट्स। शूक अपसेट करना, किसी चीज़ को परेशान करना। शूक जो है वो शेक की जो है सेकंड फॉर्म है, शेक, शूक, शेकन। ये वही वाला शेक है जो हम मिल्क शेक में, जिसमें हम मिल्क को शेक करते हैं। वो कहता है कि इस किस्म के सख्त तूफ़ान ने कभी भी हमारी जो बैटलमेंट्स हैं या हमारे किले के गिर्द जो दीवारें हैं उसको कभी भी उसने इतनी शिद्दत से नहीं हराया। इफ़ इट हैड रफियंड सो अपॉन द सी। रफियंड रेज, गुस्से को कहते हैं कि ये जो तूफ़ान है इतना, अगर ये समंदर में इतना गुस्से में है, इतना गज़बनाक है। व्हाट रिप्स ऑफ ओक। ओक जो है ये शाह बलूत के दरख्त को कहते हैं। शेक्सपियर ने यहाँ पर रिप्स का जो वर्ड है वो इसलिए यूज़ किया है कि अगर किसी भी जो शिप को जब बनाया जाता है तो उसको जब लकड़ी से उसको तमीर किया जाता है स्टार्ट में, तो उसकी जो शेप होती है बिल्कुल पसलियों की तरह होती है। इसीलिए शेक्सपियर ने कहा है कि व्हाट रिप्स ऑफ ओक, यानी एक ऐसा जहाज़ जिसकी शेप जो है पसलियों की तरह होती है, किसी भी लकड़ी से बने हुए जहाज़। उसने कहा है व्हाट व्हेन माउंटेन्स मेल्ट ऑन जब उसके साथ उस पर जो पहाड़ हैं उस पर मेल्ट पिघलेंगे तो उसका क्या होगा, यानी जब किसी भी लकड़ी से बने हुए जहाज़ के साथ पहाड़ जितनी बुलंद दीवार जो लहरें हैं वो टकराएंगी। कैन होल्ड द मोर्टिस। मोर्टिस सुराख को कहते हैं कि कोई भी लकड़ी का जो जहाज़ है किसी भी सुराख को इतने सख्त तूफ़ान में कब तक बर्दाश्त करेगा। व्हाट शैल वी हियर ऑफ दिस। अब देखें इस तूफ़ान के बाद हमें क्या सुनने को मिलता है। सेकंड जेंटलमैन दूसरा आदमी कहता है, जनाब क्या होगा। अ सेग्रेशन ऑफ द टर्किश फ्लीट। सेग्रेशन स्कैटर्ड, तोड़ फोड़ को कहते हैं।
तबाही को कहते हैं। कहते हैं जनाब यही होगा कि ये जो टर्किश फ्लीट जंगी बहरी बेड़ को कहते हैं कि ये जो तुर्कों का जंगी बहरी बेड़ा हमारी तरफ आ रहा है ये टूट फूट जाएगा। फॉर डू बट स्टैंड अपॉन द फॉर्मिंग शोर, आप बस इतना कीजिए कि जो साहिल है उस पर जाके खड़े हो जाइए। द चिल्ड्रन स्टॉर्म स्ट्रक, तूफान ज़दा बिलो आ लार्ज वेव, एक बड़ी लहर, ये जो तूफान ज़दा बड़ी लहर है सीम्स दिखाई दे रही है, लग रही है। टू पेल्ट द क्लाउड्स, पैल्ट किसी चीज़ पर किसी चीज़ को फेंकने को कहते हैं या किसी शख्स पर चीज़ें फेंकने को कहते हैं। वो कहता है कि जब हम देख रहे हैं कि ये जो बड़ी तूफ़ानी लहरें हैं ये जो क्लाउड्स हैं आसमान पर, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी तरफ कोई चीज़ें फेंक रही हैं, उसमें सुराख कर रही हैं। द विंड शेक्ड सर्ज रश स्ट्रीम, तेज़ी को कहते हैं, तूफ़ान को कहते हैं कि ये जो हवा का सख्त तूफ़ान है। विद हाई, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ। एंड मॉन्स्ट्रस मेन स्ट्रेंथ फोर्स, ताकत को कहते हैं, पावर को कहते हैं। वो कहता है कि ये हवा का जो तूफ़ान है बहुत ज़्यादा शिद्दत और खौफनाक तरीके से सीम्स दिखाई दे रहा है कि टू कास्ट वाटर, कि ये पानी फेंक रहा है ऑन द बर्निंग बेयर द लिटिल बेयर, छोटे से उस रीछ को कहते हैं जो कि आसमान पर सितारों के एक झुरमुट में की शक्ल में होता है, जो कॉन्स्टलेशन होता है। एंड क्विंच, और क्विंच सेटिस्फाई द थर्स्ट, किसी की प्यास बुझाने को कहते हैं। वो कहता है कि ये लग रहा है कि ये जो लहरें हैं जो आसमान पर जो सितारों के गार्ड्स हैं, जो खुद भी सितारे हैं, उनको एवर फिक्स्ड पोल, जो खुद भी सितारे के अंदर जो दो छोटे छोटे जो सितारे होते हैं उनकी प्यास बुझा रहे हैं। आई नेवर डिड लाइक मोलस्टेशन व्यू, मैंने कभी भी मोलस्टेशन अपसेट, ऐसा परेशान को नज़ारा, ऑन द इंचैफ्ट फ्लंट, किसी भी गज़बनाक तूफ़ान का ऐसा परेशान को नज़ारा नहीं देखा। मोंटानो, इफ़ दैट द टर्किश प्लेट, अगर ये जो तुर्कों का बहरी बेड़ा है, बी नॉट इन शेल्टर्ड, अगर इसने कहीं भी जल्द ही पनाह ना ली, एंड इम्बेड बे, साहिल को कहते हैं, और ये साहिल पर ना हुआ, दे आर ड्राउंड, वो तो लाजमी डूब जाएंगे। इट इज़ इम्पॉसिबल, यह मुमकिन ही नहीं है, ये नामुमकिन है। दे बेयर इट आउट, कि वो इतने सख्त तूफ़ान में अपने आप को बरकरार रख सकें, यानी वो इतने सख्त तूफ़ान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एंटर अ थर्ड मैन, अब वहाँ पर एक तीसरा आदमी आता है। वो कहता है थर्ड जेंटलमैन, एक तीसरा शरीफ आदमी, वो कहता है न्यूज़, मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। लेट्स बॉयज़, मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। अवर वार्स आर डन, हमारी जंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। द डेस्परेट टेम्पेस्ट, ये जो ख़तरनाक तूफ़ान है सो बैंग द टर्क्स, बैंग हिट करना, स्ट्राइक करना, ये तुर्कों के साथ इतनी शिद्दत से टकराया है। डैट देयर डिज़ाइनमेंट हॉर्स, किसने उनके जो डिज़ाइन, उनके जो प्लान थे उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अनोबल शिप ऑफ वेनिस, और वेनिस का जो एक मुअज़्ज़ज़ शरीफ जहाज़ है, हैड सीन अ ग्रीवियस रैक एंड सफरंस, उसने देखा है ऑन मोस्ट पार्ट ऑफ देयर फ्लीट, यानी उसने देखा है कि इस बहरे के बहुत सारे जो जहाज़ हैं उन पर ग्रीवियस रैक, उसने बहुत ज़बरदस्त तौर पर एंड सफरिस, और उनकी जो मुसीबत, उनके जो दुख हैं, उनके यहाँ वहाँ, यानी वहाँ पर उसने बहुत बुरी हालात देखे हैं। मोंटानो, हाउ, कैसे हुआ, इज़ इट ट्रू, क्या ये सच है, कैसे। थर्ड जेंटलमैन, द शिप इज़ हेयर पोर्ट इन, जनाब हमारे पास एक जहाज़ आया है। अब वेरोना का एक रहने वाला है माइकल कैसियो, जिसका नाम माइकल कैसियो है। लिeutenant टू द वॉर लाइक मूर उथैलो, और वो मूर उथैलो का लेफ्टिनेंट है। इस काम ऑन शोर, और वो साहिल पर आ चुका है। द मूर हिमसेल्फ एट सी, लेकिन मूर जो है वो अभी नहीं आया, वो समंदर में ही है। एंड इज़ इन फुल कमीशन हेयर फॉर साइप्रस, कमीशन कहते हैं किसी को भी अथॉरिटी दी जाए कि वो किसी भी जगह पर जाकर जो है मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो मुख्तलिफ जो फ़राइज़ है वो अंजाम दे। वो कह रहा है कि मूर जो है वो भी समंदर में ही है, और उसके पास साइप्रस के तमाम जो इख्तियारात हैं वो उसके पास हैं, और वो उन इख्तियारात को इस्तेमाल करने के लिए साइप्रस की तरफ आ रहा है। मोंटानो, आई एम ग्लैड ऑन्ट, मुझे इस पर बहुत खुशी हुई है। इट इज़ अ वर्थी गवर्नर, जो थैलो है वो बहुत अच्छा गवर्नर है। थर्ड जेंटलमैन, तीसरा आदमी कहता है, बट द सेम कैसियो भी ऐसा ही है। दो ही स्पीक ऑफ कम्फर्ट, अगर जो वो सुकून देने वाली बातें करता है, सुकून देने वाली बातें कौन सी हैं। टचिंग द टर्किश लॉस, यानी जो तुर्कों का जो नुकसान हुआ, टचिंग रिलेट हो, यानी जो तुर्कों के नुकसान के मुतालिक जो बातें उसने हमें बताई हैं उससे हमें कंफर्ट मिला है। यट ही लुक सैडली, लेकिन वो परेशान दिखाई देता है, उदास दिखाई दे रहा है। एंड प्रेज, दुआ कर रहा है। द मूर बी सेफ, के उथैलो जो है वो बाहिफाजत हो।
फॉर दे वर पार्टेड, क्योंकि वो अलग हो गए थे, जुदा हो गए थे, किस वजह से, विद फाउल एंड वायलेंट टेम्पेस्ट, ये जो सख्त और ज़बरदस्त तूफ़ान है इसकी वजह से वो अलग हो गए थे। फ्रेंड्स इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर माई चैनल टू योर फेलोज। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।